हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्य यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हम लोग पहले प्राइमरी देखने वाले। तो प्राइमरी मतलब कि जो आपकी प्रायोरिटी है। फॉर एग्जाम्पल एज अ स्टूडेंट आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, पढ़ाई करना। और सेकेंडरी चीज़ें क्या होगी कि खेलने कूदना वगैरह वगैरह, मतलब कि घूमने जाना, ये सब आपकी सेकेंडरी चीज़ें होगी। तो प्राइमरी मतलब कि जिसको आपको प्रायोरिटी देना है। तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के अंदर हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो बैंक क्या करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। डिपॉजिट होता क्या, सबसे पहले वो जान लो कि अगर मैं एज अ मतलब मैं बैंक अकाउंट खोला है, मैं जो पैसे डाल रहा हूँ बैंक के अंदर उसको बैंक बोलेगी डिपॉजिट। इन लैंग्वेज मतलब इन कॉमन लैंग्वेज उसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट। तो डिपॉजिट दो तरीके के हैं, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट होता क्या, सबसे पहले तो वो जान लो। टाइम डिपॉजिट मतलब कि कुछ टाइम के लिए या कुछ टाइम तक मेरे को पैसा रखना है बैंक के अंदर। तो टाइम डिपॉजिट के अंदर सबसे पहले आता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट सबको पता होगा क्या होता है, नहीं पता तो ये वीडियो में जान लो क्या होता है। तो फिक्स डिपॉजिट सपोज मेरे को कुछ टाइम के लिए पैसे बैंक में रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा है कि कुछ पैसे बचे मेरे पास, सपोज मैंने सेविंग किया है और मेरे पास 70-80 हज़ार रुपये बचे, तो मेरे पास 70,000 रुपये बच गए। तो मैंने क्या किया कि बैंक पे गया, मैं बोल दिया मेरे को 70,000 रुपये मेरे को 10 साल तक काम आने वाली नहीं। तो मैं क्या करूँगा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलूँगा, 10 साल के लिए 70,000 रुपये रख दूँगा। मतलब कि एक लमसम अमाउंट, एक लमसम टाइम के लिए मैं बैंक में रख रहा हूँ। मैं उस पैसे को ना तो कुछ करूँगा ना तो कुछ करने वाला हूँ। अगर मतलब इमरजेंसी टाइम पे मैं निकाल सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकता, लेकिन मेरे को ऐसा कि 10 साल तक काम आने वाला नहीं है या 1 साल तक काम आने वाला नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, बैंक में जाऊँगा, फिक्स डिपॉजिट में उसको रख दूँगा, बोलूँगा मेरे को इतने साल के लिए रखना है। तो मैं क्या करूँगा, 70,000 रुपये है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलूँगा, 10 साल के लिए बोलूँगा मेरे को 10 साल के लिए मेरे को ये नहीं चाहिए, 10 साल के लिए आप रखो। तो मेरे को क्या है, उसके बदले इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि पैसे पे पैसा मिलेगा मेरे को, सिंपल। तो देखो उसके बाद आता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट होता क्या, मतलब कि रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट आपने जान लिया, मेरे को एक लमसम टाइम के लिए एक लमसम अमाउंट रखना है। तो रिकरिंग डिपॉजिट में लमसम टाइम आता है, मतलब कि मेरे को कुछ टाइम मतलब 10 साल के लिए मेरे को इतने रुपए जमा करने। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे पास अभी पैसे है ही नहीं, ऐसा है कि मेरे पास 70,000 रुपये मेरे को रखने हैं। मतलब बैंक में ऐसा मैंने फिक्स डिपॉजिट खोलना है कि मेरे को 70,000 रुपये रखने हैं, लेकिन मेरे पास 70,000 रुपये नहीं। तो वो क्या कर सकता है कि रिकरिंग अकाउंट खोल सकते हैं, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट एक स्पेशल अकाउंट बोल सकते हैं आप, जहाँ पे मेरे को हर महीने पैसे भरने। जैसे कि आपने इंश्योरेंस भी देखा रहेगा कि मैं हर महीने पैसे भरता हूँ, तो वैसा ही होता है रिकरिंग डिपॉजिट। मतलब कि मेरे को इंटरेस्ट उस पर मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। लेकिन डिपॉजिट अगर मेरे को ऐसा है कि मेरे पास हर महीने कुछ ना कुछ पैसे बच रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसा है कि हर महीने मेरे पास 200-300 रुपये बच रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, बैंक में जाऊँगा, बोलूँगा मेरे को रिकरिंग अकाउंट खोलना है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलना है। मेरे को हर महीने में 2,000, 200, 300 भरूँगा। तो हर महीने 200-300 भरने हैं, और फिर 10 साल के बाद आप सोच सकते हो कितना होगा। और हर महीने का मतलब मेरे को क्या बोलते हैं, हर साल का मेरे को उसका इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो रहेगा रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूँ। फिक्स डिपॉजिट मतलब कि मेरे को एक लमसम अमाउंट एक लमसम टाइम के लिए रखना है और उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। और रिकरिंग डिपॉजिट मतलब कि मेरे पास हर महीने कुछ कुछ पैसे भरने हैं, और फिर कुछ टाइम बाद और कुछ साल बाद मैंने सोचा है 10 साल, तो 10 साल बाद मेरे को उसका इंटरेस्ट एक साथ मिलेगा, वो पैसे भी मिलेंगे और प्लस मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया टाइम डिपॉजिट होता क्या है। तो फिर इसके बाद आता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, इन द सेंस मेरे को डिमांड डिपॉजिट में आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ कि मेरे को कभी भी मैं विड्रॉ कर सकता हूँ पैसे, कभी भी नहीं, मतलब लिमिट भी रहती है कभी कभी। लेकिन मेरे को ऐसा है कि कभी भी लिमिट करना है बोल रहा हूँ, विड्रॉ करना है तो मैं कर सकता हूँ। मैं वापस से बैंक में डालना है तो वो डाल सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। मतलब कि मैं है ना बैंक में बार बार निकाल सकता हूँ, पैसे डाल सकता हूँ। तो वो उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड पे मतलब मेरे को डिमांड है कि मेरे पैसे निकालने, तो मैं निकाल सकता हूँ, डालने तो डाल सकता हूँ। तो इसके अंदर आता है सेविंग अकाउंट। ये तो मतलब सबने सुना ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो लोग है ना नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट खोलते हैं। रिकरिंग क्यों नहीं खोलते, क्योंकि रिकरिंग में मेरे को एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखना पड़ता है। सेविंग अकाउंट ऐसा है कि मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 2 से 3% कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2-3% मेरे को इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा। मैं उसमें से पैसे डालूँ निकालूँ, मेरे को उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और डिपेंड करता है कि आपने अगर 10,000 रुपये रखे हैं बैंक के अंदर, मतलब सेविंग अकाउंट में, और 10,000 में से बार बार पैसे निकाल रहे हो, डाल रहे हो, तो उसके बाद मतलब टोटली सब मिला जुला के उसको आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा।
तो सेविंग अकाउंट इसके लिए रहता है कि हर महीने कुछ 100-200 रुपये आपको रखने हैं, हर महीने 100-200 रुपये रखो सेविंग अकाउंट में और डालते रहो, बस ऐसा रहता है। और आपको अगर इमरजेंसी है तो उसको निकाल भी सकते हैं, उसमें कुछ चार्जेस नहीं कटेंगे। तो फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग में ये एक लॉस है कि आपको अगर मतलब फिक्स डिपॉजिट तोड़ना है तो उसको है ना आपको चार्ज देना पड़ता है। मतलब कि सिंपल बताओ तो उसमें चार्ज लगता है, सिंपल। और करंट अकाउंट का है ये तो सबको पता रहेगा, जो बिजनेसमैन खोलता है बिजनेसमैन के लिए लगता है, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। वो कितने टाइम पे भी पैसा निकाल सकते हैं, कितने टाइम भी पैसे डाल सकते हैं, उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है और भी बहुत कुछ है। तो आई होप आपको क्लियर होगा रहेगा कि डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का है। टाइम डिपॉजिट में आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूँ कि टाइम डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, जो इसका मतलब होता है सॉरी जिसका मतलब होता है एक लम सम अमाउंट लम सम टाइम के लिए मेरे को रखना है। और रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है कि मेरे को बार बार हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट रखना है बैंक के अंदर। और यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट के अंदर आता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट मतलब कि मैं कभी भी पैसे डाल सकता हूँ, कभी भी निकाल सकता हूँ, तो मेरे को जो भी पैसे रहेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। और करंट अकाउंट एक बिजनेसमैन खोलता है जिसको मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहिए सेविंग अकाउंट के अलावा। उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपको है ना करंट अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नॉर्मली यही होता है कि करंट अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन जिसको इंटरेस्ट लेना है वो सेविंग अकाउंट खोलता है। जिसको इंटरेस्ट नहीं लेना है मतलब उसका डेली ट्रांजैक्शन है, उसको चार्जेस वगैरह नहीं देने, सेविंग अकाउंट में चार्जेस लगते हैं और करंट अकाउंट में नहीं लगते। तो करंट अकाउंट इसके लिए लोग खोलते हैं क्योंकि उसका बिजनेस है इसके लिए, और उसका हर रोज़ का कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होता है। तो करंट अकाउंट एक बिजनेसमैन खोलता है जिसका हर रोज़ का ट्रांजेक्शन होता है। सेविंग अकाउंट एक नॉर्मल पीपल खोलता है जिसको मतलब कुछ ना कुछ सेव करना है इसके लिए। तो आई होप आपको इधर तक क्लियर हो गया रहेगा। तो अभी हमारे पास आता है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस होता क्या है? तो सबसे पहले लोन क्लियर कर लेते हैं। लोन होता है कि मेरे को कुछ टाइम के लिए पैसे चाहिए, 1 साल के लिए, और मैं उसको हर महीने कुछ ना कुछ वापस पैसे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने 1 साल के लिए 50,000 रुपये लिए, तो मेरे को उसको है ना हर महीने कुछ ना कुछ पैसे वापस देना। जैसे कि 50,000 का कुछ भी निकाल लो, हर साल के लिए मेरे को निकालना है, 10 साल के लिए मैं ले रहा हूँ, तो हर महीने में कुछ ना कुछ उसका अमाउंट वापस दूंगा। तो इसके अंदर आता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मैं एग्जांपल के थ्रू पे बताऊंगा कि मेरे को एक फ़ोन खरीदना है, उसके लिए मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, तो 10,000 मैं 1 साल के लिए लूँगा। मैं बोलूँगा कि हर महीने में 900-800 रुपये भरूँगा या 1,000 रुपये दूंगा वापस बैंक को। तो मतलब कि 1 साल में मैं जो मेरा लोन है वो क्लियर कर दूँगा। मतलब कि सिंपल मैं बताऊँ कि मेरे को अगर बिजनेस में मेरे को वर्किंग कैपिटल चाहिए तो मैं उसके लिए लूँगा शॉर्ट टर्म लोन। और मीडियम टर्म क्या होता है? मीडियम टर्म मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे को आईफोन खरीदना है, एग्जांपल मैं मोबाइल का बता रहा हूँ, तो आईफोन नहीं लेते कुछ और लेते। फॉर एग्जांपल मेरे को लेने का है फ्रिज लेने का, ऑब्वियस सी बात है फ्रिज लेने का है मेरे को, तो मैं उसके लिए मीडियम टर्म लोन यूज़ करूँगा। तो क्या होता है मीडियम टर्म? फ्रिज मेरे को सपोज 80,000 रुपये का आया, फॉर एग्जाम्पल 80,000 का फ्रिज आया, तो मैं क्या करूँगा बैंक को बोलूँगा मेरे को 80,000 का लोन चाहिए, 80,000 बैंक से लूँगा और फ्रिज खरीदूँगा। तो उसका है ना मैं हर महीने कुछ ना कुछ वापस दूंगा और 5 साल तक वापस दे सकता हूँ। जो भी मेरा लोन है वो मैं 5 साल तक दे सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं था। शॉर्ट टर्म मतलब कि मैं कुछ टाइम 1 साल के अंदर मेरे को उसको क्लियर करना ही करना है, लेकिन 5 साल के अंदर मेरे को करना है, तो उसके लिए मीडियम टर्म लोन यूज़ करूँ। और लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल हाउस लोन, या फिर अगर बिजनेस में देखें तो बिल्डिंग लोन, मतलब बिल्डिंग लेने के, तो उसके लिए मतलब बिल्डिंग मतलब कि क्या बोलते हैं लैंड लेने का, उसके लिए तो 5 ईयर से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल घर लेने का है तो वो 5 साल से ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसकी अमाउंट ज़्यादा रहती है इसके लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया रहेगा लोन्स क्या होता है। लोन आता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब कि 1 साल में मेरे को उसको क्लियर करना ही करना है वो पैसे को। मीडियम टर्म मतलब मेरे को 5 साल के अंदर 1 से 5 साल के बीच में मेरे को उसको क्लियर करना ही करना है। लॉन्ग टर्म मतलब मैं 5 साल से ज़्यादा का लोन ले सकता हूँ, मतलब कि मेरे को 10 साल 20 साल के लिए लोन लेना है तो उसके लिए। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया रहेगा। तो अभी आता है एडवांसेस। एडवांसेस मतलब कि स्मॉल टर्म, मतलब कि 1-2 महीने के लिए लेने का, तो उसके लिए एडवांसेस शुरू होते हैं। तो एडवांसेस के अंदर सबसे पहले आता है कैश क्रेडिट। जो क्रेडिट कार्ड से अपन स्वाइप करते हैं ना, तो वो कैश क्रेडिट होता है। मतलब कि कुछ टाइम के लिए मेरे को क्रेडिट कार्ड यूज़ किया मैंने, 10,000 का अमाउंट बन गया, 10,000 कुछ भी ले लो, 1,000 का अमाउंट बन गया। मैंने क्रेडिट कार्ड कहीं पे स्वाइप किया, 1,000 रुपये मैंने भर दिया उधर, तो 1,000 रुपये मेरे को मंथ के एंड पे आएगा, मतलब कि हर महीने मेरे को पैसे भरने। सिंपल बताओ कि कैश क्रेडिट होता क्या है कि मैंने कहीं पे क्रेडिट कार्ड लिया, उधर स्वाइप कर लिया और मेरे को 1 महीने में उसको पैसे भरने, तो मेरे को लास्ट में बिल आएगा तो वो मेरे को बैंक को भरना। बैंक ने अभी तो पैसे भर दिए, मेरे तरफ से बैंक ने अभी पैसे भर दिए, लेकिन मेरे को बैंक को बाद में 1 महीने बाद देना। तो इस पर ना क्रेडिट कार्ड पे मेरे को इंटरेस्ट लगता है।
1000 है तो मेरे को 50-60 रुपये 100 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको। तो आई होप आपको क्लियर हो गया रहेगा। तो क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है, सेविंग अकाउंट वाले को मिलता है और करंट अकाउंट वाले को भी मिलता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया रहेगा ये क्या होता है कैश क्रेडिट। मतलब कि क्रेडिट कार्ड से मैंने यूज़ किया हुआ है तो उसको है ना कुछ टाइम बाद मेरे को बैंक को वापस देना है। ओवरड्राफ्ट सबने सुना रहेगा। तो ओवरड्राफ्ट ऐसा रहता है कि मैंने कुछ टाइम के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे ले लिए, ओवरड्राफ्ट का पैसा मैं बाद में दे दूंगा। मतलब कितने दिन में मैं दे सकता हूँ ओवरड्राफ्ट का, 60 दिनों के अंदर मेरे को वापस देना है। फॉर एग्जाम्पल अपने तारक में तो देखा रहेगा, उसमें वो ओवरड्राफ्ट लेता है जेठालाल। तो वो क्या कहता है कि अभी मेरे को ओवरड्राफ्ट के थ्रू पास कर दो, मैं उसको मतलब बाद में दे दूँगा। तो वो है ना वो टाइम कितना रहता है, वो 60 दिन का टाइम रहता है। 60 दिन के अंदर मेरे को वो देने का तो है ना मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ता है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं कि मेरे को अभी वर्किंग कैपिटल चाहिए 10,000 का। सपोज मैं 10,000 का वर्किंग कैपिटल चाहिए तो मैं ओवरड्राफ्ट लूँगा 10,000 का। तो 10,000 मैं बोलूँगा ओवरड्राफ्ट मेरे को दे दो। तो मेरे को क्या कर रही है बैंक 10,000 का पैसे दे रही है ओवरड्राफ्ट के रूप में। तो ओवरड्राफ्ट मैंने ले लिया। वो क्या होता है कि ओवरड्राफ्ट एक क्या बोलते हैं पैसे देते हैं। मैं बोलूँगा मेरे को ओवरड्राफ्ट दे दो, मेरे को उनके बदले उनको पैसे देंगे। तो ओवरड्राफ्ट मैं कुछ टाइम के लिए लूँगा, मैं उसको 60 दिन के अंदर वापस लूँगा। तो 60 दिन के अंदर है ना मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो उसके बाद आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये तो आपको सबको पता ही होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जब भी डिस्काउंट करते हैं ना तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब पैसे लेते हैं। तो आप आपको इतना क्लियर हो गया रहेगा। तो अभी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट हम लोग ने स्टार्टिंग किया था। फिक्स डिपॉजिट मतलब कि लमसम अमाउंट लमसम टाइम के लिए मेरे को रखना है। और रिकरिंग मतलब कि एक टाइम पीरियड के लिए मेरे को पैसे रखने हैं, लेकिन मैं उसमें हर महीने पैसे डालूंगा और निकालूंगा कुछ नहीं। और फिर हमारे पास था सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट मतलब कि मेरे को सेव करना पैसे और मैं कभी भी निकाल सकता हूँ उस पैसे को। और करंट अकाउंट मतलब भी सेम, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं। मैं ज़्यादा टाइम निकाल सकता हूँ। सेविंग अकाउंट में 3 से 4 बार निकाल सकता हूँ, उसके बाद मेरे को पैसे कटेंगे। और फिर लोन के अंदर हम लोग ने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म देखा। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के नीचे, मीडियम टर्म मतलब 5 साल तक और लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से ज़्यादा। और फिर हम लोग ने देखा कैश क्रेडिट कार्ड से लेने का मतलब बैंक अभी तो पे कर देगी और फिर मंथ के एंड पे मेरे को देने का उसको बैंक को देने का पैसे। ओवरड्राफ्ट 60 दिन के अंदर मैं उसको वापस दे सकता हूँ। तो ओवरड्राफ्ट मतलब यही होता है कि मेरे को 60 दिन के अंदर उसको पैसे वापस देना, कितना भी ले सकता हूँ मैं ओवरड्राफ्ट। मतलब लिमिट रहती है, कहीं पे 1 लाख रुपये की रहती है, कहीं पे 50 लाख की रहती है। तो ओवरड्राफ्ट की लिमिट भी रहती है उसमें। और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे इंटरेस्ट लेते हैं हम लोग। मतलब मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, मैं बोला बैंक को उसको डिस्काउंट कर दो वगैरह वगैरह, तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगी, उसके भी पैसे कमाएगी। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया रहेगा। हाँ तो लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट करोगे कोई क्वेश्चन है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करना।